हेलो, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 का हम तीसरा चैप्टर लेके चलेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये बात ध्यान से सुन लें, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोण प्लस मिति, अर्थात त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण मिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब हुआ तीन कोण, ठीक है। मिति का मतलब हुआ माप, अर्थात हम कह सकें तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। जो तीन कोण होंगे उनकी माप को क्या कहा जाएगा? त्रिकोणमिति कहा जाएगा। अब कोण क्या है? कोण या एंगल। कोण के बारे में दिया गया कि एक कोण की माप जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनती है, किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति के कोण को अंतिम भुजा कहते हैं। मान लीजिए एक लाइन यह थी, इस लाइन के चारों ओर ऐसा आपने घुमा दी। देखिए ये एक प्रारंभिक लाइन होगी, प्रारंभिक रेखा। अब प्रारंभिक रेखा को किसी गुणनक पे इस पॉइंट पर रोक दिया गया और रोकने के बाद एक ये अंतिम रेखा खींच दी, यह है अंतिम। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो ये बना, इस चीज़ को हमने क्या कहा? कोण कहा, ठीक है। अब कोण आपका ऐसे बन सके, या प्रारंभिक रेखा होगी, इस रेखा के निचली तरफ ऐसे भी घूम सके और ऐसे भी अंतिम रेखा यहाँ आ सके। या प्रारंभिक रेखा है या आपकी अंतिम रेखा है, तो ये बीच में क्या है? कोण है। अब जब कोण ऐसा बनेगा तो हमेशा बनेगा पॉजिटिव कोण, और कोण ऐसा बनेगा तो बनेगा नेगेटिव कोण, ठीक है। अब कोण के बाद में कोण को मापा कहीं में जाता है, नापने की स्थिति डिग्री, माप, ठीक है। डिग्री माप, देखो डिग्री माप क्या होती है उसके बारे में सुन लें ध्यान से। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण प्रक्रिया का 1/360वां भाग हो तो हम कोण को डिग्री में माप सकते हैं या इसे 1 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। अब डिग्री को हम कैसे दिखाते हैं कि ऐसे 1 डिग्री, ये गोल सा बना दिया, ठीक है, या 30 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया डिग्री। क्या बोला मैंने? दोबारा सुन लें परिभाषा। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण अर्थात जो परिक्रमण होता है गोल वाला, इस एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग है तो उसे 1 डिग्री कहा जाता है। ये तो डिग्री हो गया। यदि मैं कहीं ऐसा लिख दिया 40 डिग्री और ये लिख दिया 30 यहाँ लिख दिया और एक लाइन खींच दी, तो इसका मतलब है मिनट। 40 डिग्री 30 मिनट और 60 सेकंड के लिए 2 आ जाएंगे, 60 सेकंड, ठीक है। ये वो आपका डिग्री में। अब कोण नापने की दूसरी प्रणाली है रेडियन। रेडियन पे भी विचार करेंगे। देखिए रेडियन माप क्या कहेंगे? रेडियन माप में हमें एक बात बोल लेंगे, क्या? कोण मापने की दूसरी इकाई रेडियन होती है, ठीक है। रेडियन में कोण हम मापते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि इकाई वृत्त के एक केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन माप कहते हैं, ठीक है। रेडियन माप कहते हैं। जैसे 1 रेडियन, अगर ऐसे सी लिख रहे तो वो 1 रेडियन होता है,
किसी राशि को रेडियन में, आप यदि किसी राशि, कोई राशि आपकी डिग्री में दी हुई है, जैसे 30 डिग्री है, इसे आप रेडियन में बदलेंगे तो हमेशा पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यह आ गया कितना, 3 से काट लीजिए, कितना आ गया, पाई बटे 6। यदि किसी राशि को आप डिग्री से, रेडियन से डिग्रियों में चेंज करेंगे, जैसे लिख रहा आपका 5 पाई बटे 6 गुणा 180 बटे पाई, तब आपको 180 बटे पाई से गुणा करनी पड़ेगी। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से आपने कैंसिल किया, कितनी बार कट गए, 30 बार, 3 पंजे 15, तो 150 आ गया। ठीक है, अब ये डिग्री आ गया। अब आपके बात समझ में आ गई, यदि किसी डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई बटे 180 से गुणा, और यदि किसी रेडियन को आपको कहीं में बदलना है, यदि आप बदलेंगे किसी रेडियन को डिग्री में, तो 180 बटे पाई से आपको गुणा करनी होगी। एक इस उदाहरण पे बात करें, 40 डिग्री, ये लिखा हुआ है 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, ये लिखा हुआ है सवाल। हमें इसे रेडियन में बदलना, तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या है, हमें जब भी कोई राशि हमें रेडियन में बदलनी तो हमें कहीं से गुणा करनी, पाई बटे 180 से गुणा करनी। पर ये 20 मिनट डिग्री, पहले 20 मिनट को आप घंटों में चेंज करेंगे। आप क्या लिख लेंगे इसे, 40 गुणा 20 को क्या लिख सकें, 20 बटे 60, 20 बटे 60 लिख लिया, तो कितना आ गया वो, 1 बटे 3। तो ये आ गया 40 सही 1 बटे 3। अब इसे क्या करेंगे, 4 तिया 12, कितना आ गया, 120 बटे 3, 120 बटे 120 और 1 21 बटे 3। अब 121 को 16 आउट करेंगे, 121 बटे 3 गुणा पाई बटे 180। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा 121 पाई बटे 540, 121 पाई बटे 540 रेडियन। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है, क्या करेंगे, 6 रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे, 6 गुणा 180 बटे पाई, पाई का मान डाल लेंगे, 6 गुणा 180 बटे 22 बटे 7। तो ये आया, 6 की 180 में गुणा करी, 0, 6 48 गुणा 7 बटे 22। अब इसे 16 आउट करेंगे, तो 16 आउट करने पे क्या आ गया, यो आ गया हमारा 343 सही 7 बटे 11। अब डिग्री है ये, अब 7 बटे 11 को चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 343 डिग्री। ठीक है, प्लस इसे क्या लिखेंगे, 7 गुणा 60 बटे 11, कितना वायो, ये हो गया 343 डिग्री। अब ये आ जाएगा 38 मिनट प्लस 2 बटे 11। अब 2 से फिर इसे सेकंडों को चेंज करेंगे मिनट में, क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया वो, ये आ जाएगा 120 सेकंड बटे 11। तो कितना आया वो, 343 घंटे 38 मिनट और 11 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे पहले आप 2 सवाल करेंगे बुक के, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। आज के लिए इतना ही काम बहुत है, धन्यवाद।